घोंसला रेस्टोरेंट। एक गांव में संपत नाम का 20 वर्षीय युवक रहा करता था। संपत एक अनाथ था जो गांव के चौधरी के ढाबे पर खाना बनाने का काम किया करता था। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ संपत, ग्राहक टेबल पर खाली बैठे हुए हैं। आज मैं दाल मखानी की अलग रेसिपी बना रहा हूँ। चौधरी जी देखिएगा, आज की दाल खाकर ग्राहक उंगलियां चाटते रह जाएंगे। अरे उंगलियां चाटने की बात बाद में देखना, पहले जाकर उन्हें भोजन देकर आओ। बस चौधरी जी कुछ देर और रुक जाइए, अभी 5 मिनट में मैं सारे ग्राहकों को भोजन लगाता हूँ। चौधरी रसोई घर से बाहर चला गया। कुछ देर बाद संपत ने ग्राहकों को भोजन लगा दिया। संपत के हाथ की बनी हुई दाल मखानी सभी ग्राहकों को बहुत पसंद आई। उन्हीं ग्राहकों में अर्जुन चौधरी के पास आकर बोला, आज की दाल मखानी का कोई जवाब नहीं है। चौधरी साहब, पेट तो भर गया लेकिन मन नहीं भरा, अब मैं क्या कर सकता हूँ। अर्जुन, मेरे ढाबे का खाना इतना अच्छा बनता है कि लोगों का पेट तो भर जाता है लेकिन मन नहीं भरता। मेरी पत्नी बहुत अच्छा खाना बनाती है। यह कैसी बातें कर रहे हैं चौधरी साहब, आपकी पत्नी तो बस आपके बगल में बैठी हुई पैसे गिनती रहती है। भोजन तो अपने गांव का संपत बनाता है, उसकी तारीफ़ करने में क्या आपका हलक कड़वा हो जाता है। इतना कहकर अर्जुन वहां से चला गया। चौधरी क्रोधित होकर अपनी पत्नी रुक्मणी की ओर देखकर बोला, देख रही हो तुम, कितनी बार कहा है तुमसे कि तुम भी रसोई घर में जा संपत का हाथ बटा लिया करो। मैं एक बार में एक काम कर सकती हूँ। मैं या तो पैसे गिन सकती हूँ या फिर रसोई घर में कुर्सी पर बैठ सकती हूँ। तुम बिल्कुल मूर्ख की मूर्ख ही रहोगी। ज़रा सोचो, कल को यह संपत हमारा ढाबा छोड़कर चला गया तो क्या होगा। लोगों को इसके हाथ के बने हुए भोजन का स्वाद लग गया है, इसीलिए मैं लोगों को बताता हूँ कि यह भोजन उसने नहीं बल्कि तुमने बनाया है। लेकिन तुम तो मेरी बात को समझती ही नहीं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, यह विचार तो मेरे मन में आया ही नहीं। कल से मैं भी संपत के बगल में कुर्सी लगाकर बैठी रहूँगी। अगले दिन संपत जब ढाबे पर आया तभी चौधरी संपत की ओर देखकर बोला, संपत, आज से मेरी पत्नी भी तुम्हारे साथ रसोई घर में रहेगी। चौधरी साहब, मालकिन को क्यों परेशान कर रहे हो। मैं हूँ ना, भोजन बनाने के लिए जितना बोला है उतना करो, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है चौधरी साहब, जैसी मर्जी। रुक्मणी उस दिन के बाद संपत के साथ रसोई घर में बैठने लगी। कुछ दिनों बाद चौधरी ने सभी ग्राहकों को विश्वास दिला दिया कि जो भोजन उसके ढाबे में दिया जाता है वह भोजन उसकी पत्नी रुक्मणी बनाती है। एक दिन संपत काम पर जाने के लिए अपने घर से बाहर निकला ही था कि तभी वहाँ पर चौधरी आ गया। चौधरी साहब, मैं तो ढाबे पर ही आ रहा था। मैं तुम्हें यहाँ पर यह बताने आया हूँ कि अब तुम्हें मेरे ढाबे पर काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये कैसी बात कर रहे हैं आप। चौधरी साहब, जहाँ तक मैं जानता हूँ मैं तो बहुत मेहनत से खाना बनाता हूँ और मैंने आपको कभी शिकायत का मौका भी नहीं दिया। मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। संपत, तुम्हारी वजह से मेरे ढाबे का नाम बदनाम हो रहा है। यह कैसी बातें कर रहे हैं आप। चौधरी साहब, जहाँ तक मुझे याद है, जब से मैं ढाबे पर काम कर रहा हूँ तब से तो आपका ढाबा पहले से ज़्यादा चलने लगा है। हाँ, ज़्यादा चलने लगा है, लेकिन सिर्फ तुम्हारे नाम पर। अगर मैं कुछ दिन तक तुम्हें और काम पर रखता तो शायद मेरे ढाबे का नाम चौधरी ढाबा से बदलकर संपत ढाबा हो जाता। ऐसा मत कीजिए चौधरी साहब, मैं एक अनाथ हूँ और मुझे इसके अलावा और कोई काम नहीं आता। वो तुम्हारी समस्या है, मेरी नहीं। आज के बाद मेरे ढाबे के आसपास भी कहीं दिखे ना तो टांगे तोड़कर गांव से बाहर फेंक दूंगा। इतना कहकर चौधरी गुस्से में वहां से चला गया। संपत बेरोजगार हो गया था। थक हार कर संपत गांव के मुखिया के पास चला गया। मुझे सब पता है संपत की चौधरी ने तुम्हारे साथ क्या किया है, लेकिन तुम तो जानते ही हो चौधरी मुझसे कहीं ज़्यादा ताकतवर और धनवान है। मैं उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मुखिया जी, मैं आपसे चौधरी से लड़ने की बात नहीं कर रहा, मैं तो बस आपसे कुछ मदद मांगने आया हूँ।
आप तो जानते हैं मुखिया जी कि मैं एक अनाथ हूँ। कुछ वर्ष पहले ही मेरे माता पिता मुझे अकेला छोड़कर चले गए और मैं अपना गांव छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता। तुम कहना क्या चाहते हो? मुखिया जी, मैं सिर्फ भोजन बनाना जानता हूँ। तुम्हारे पिता भी बहुत अच्छे बावर्ची थे। मुखिया जी, आप मेरी थोड़ी सी मदद कीजिए। मैं भी अपने गांव में अपना खुद का ढाबा खोलना चाहता हूं। आप मुझे थोड़ा सा धन दे सकते हैं? जब मेरा ढाबा चलने लगेगा तब मैं आपको सारे पैसे वापस कर दूंगा। ठीक है, गांव में मेरी जो खाली ज़मीन पड़ी है तुम वहां पर अपना ढाबा खोल लो। उसके लिए जितना भी धन लगेगा मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूं। मुखिया की बात सुनकर संपत खुश हो गया। संपत बड़ी मेहनत से खाली ज़मीन पर ढाबा बनाने में जुट गया। इतने मेहनत के बाद संपत ने वहाँ पर ढाबा बनाकर तैयार कर लिया। कुछ दिनों के बाद संपत के ढाबे पर ग्राहक आने लगे और यही बात चौधरी को परेशान करने लगी। जिस बात का मुझे डर था वही हुआ। रुक्मणी उस नालायक ने अपना ढाबा खोल लिया है। अब ग्राहक मेरे ढाबे पर कम, उसके ढाबे पर ज़्यादा आते हैं। आपके अंदर तो लोमड़ी के जैसी बुद्धि है, उस बुद्धि का इस्तेमाल करिए और उसका ढाबा बंद करवा दीजिए। तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मुझे अपनी लोमड़ी जैसी बुद्धि से कोई योजना तो सोचनी ही पड़ेगी। चौधरी ने बड़ी चालाकी के साथ एक ग्राहक को अपनी बातों में ले लिया। वो ग्राहक संपत के ढाबे पर चुपके से भोजन में चौधरी की लाई हुई दवाई फेंक आया। उस दिन जिसने भी संपत के ढाबे पर खाना खाया उसका पेट खराब हो गया। अगले दिन संपत के ढाबे पर के सामने गांव के लोगों की भीड़ लग गई। एक व्यक्ति क्रोधित होता हुआ संपत से बोला, तुम्हारा ढाबा क्या चलने लगा? तुम अपनी औकात भूल गए। यह कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने क्या किया है? क्या किया है? अरे कल मैंने तुम्हारे ढाबे पर दाल खाई थी, तब से मेरा पेट खराब है और यहाँ पर जितने भी लोग खड़े हैं उन सबका पेट खराब है। उन सबके ज़िम्मेदार तुम हो। तुमने ज़रूर भोजन में कुछ ना कुछ मिलाया है। आपको गलतफहमी हुई है। मैंने भोजन में कुछ भी नहीं मिलाया है। आज के बाद हम में से कोई भी तुम्हारे ढाबे पर खाने नहीं आएगा। अपना भोजन बनाकर स्वयं ही खा लेना। इतना कह